तो अभी सभी को एक ही चीज जाननी है कि सालार उग्रम की कितने परसेंट रीमेक है, पूरी के पूरे रीमेक है, सीन टू सीन रीमेक है, और रीमेक होने के बाद क्या प्रेजेंटेशन अलग है, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है हमें दोनों मूवीज में, और कौन सी बेस्ट लगी। तो सबसे पहले चालू करूँ उग्रम का कॉन्सेप्ट क्या है। स्पॉइलर हो सके तो वो देखकर वीडियो कंटिन्यू करो। तो उग्रम की कहानी ये है, एक मैकेनिक है जो अपने दोस्त के कहने पर उसके रिश्तेदार की लड़की बचाने जाता है, उसकी मदद करता है, लेकिन उस लड़की को जब गुंडे उठा कर ले जाते तब ये उसे बचाता है, और उसका मारने का स्टाइल देखकर वो उसकी बैक स्टोरी जानती है। तब उसे पता चलता है एक वर्ल्ड था जहाँ पर जानवर जैसे लोग रहते थे, वो वहाँ पर अपने दोस्त को वहाँ का राजा बना कर आया था, लेकिन बाद में उनके बीच में क्यों दोस्ती टूटी, कैसे दोस्ती टूटी, वो मूवी में देख लेना। तो सालार से अब इसका कंपैरिजन करूँ तो सालार का फर्स्ट हाफ टोटली सीन टू सीन कॉपी है, लेकिन सेकंड हाफ जो है मैं कहूँगा उग्रम से 10 गुना बेटर है। इसको खान सर नाम दिया है सबसे पहले, और इसमें एक निबंधन का कॉन्सेप्ट डाला है जिसमें इस वर्ल्ड के कुछ रोल भी दिखाए और कैरेक्टर जो है कई सारे कैरेक्टर ऐड किए। लेकिन अब इसमें मैं कहूँगा उग्रम के मुझे कैरेक्टर पसंद आए थे, यहाँ थोड़ी क्रिच कैरेक्टर लगते हैं, राज्य मनोर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर। दूसरी चीज मैं बोलूंगा परफॉर्मेंस दोनों को ले लो, जैसे यहाँ पर प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमार ने, वैसे वहाँ पर श्री मुरली और जिन्होंने भी उनके दोस्त रोल किया है, दोनों जगह बेस्ट परफॉर्मेंस है। एक्शन सीन्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली सालार में इम्प्रूव है, और स्टोरी की बात करूँ तो उग्रम में फुल स्टोरी देखने को मिलती है। सालार में कुछ चेंजेस किए, एब्सोल्युटली कुछ चेंजेस किए लास्ट में, जैसे लास्ट में कुछ कैरेक्टर सरप्राइज देते तो पता चलता है कहानी बहुत बदलने वाली है। यही कहूंगा कि उग्रम का यार बजट कम था, लेकिन प्रशांत नील को वो सच में मूवी बनानी थी और काफी रियलिस्टिक रखी थी, मतलब एक्शन सीन छोड़ दो। लेकिन उग्रम में माँ की एक्टिंग ले लो, वो सालार की माँ से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर उग्रम में लगती है कि एक माँ है, अपनी बेटी की फिक्र है, सच में उसे सदमा पहुंचा है अपना बेटा जब उसे पता चलता है हैवान है। वही सालार में ऐसा लगता है कि आपने उसके माँ को प्राउड है कि उसका बेटा हैवान है, और उसको आपने ही पड़ी है, और वो क्रिंज एंग्री रिएक्शन देती रहती है, हर बार एंग्री रिएक्शन। मतलब उग्रम कैरेक्टराइजेशन पूरा चेंज हो गया। उग्रम में ऐसा लगता है बेटे की फिक्र है, और सालार में ऐसा लगता है कि वो तंग आ चुके हैं बेटे के, ये दूसरों की जो मदद करने की आदत है। बात करूँ उग्रम का वो जो लास्ट हाफ सीन था वो भी बहुत बड़े तरीके से बिल्डअप किया था, उसी तरह इसमें भी सालार में भी किया है, लेकिन ऑफकोर्स उग्रम में बजट कम था तो वो नहीं कर पाए, लेकिन उस हिसाब से वो अच्छा एक्शन सीन था उग्रम का। लेकिन सालार का मैं कहूँगा माइंड ब्लोइंग सीन है। मैं कह रहा हूँ कि लास्ट के 40 मिनट के लिए मैं ये फिर से मूवी देखने चला जाऊँ, चाहे तो टिकट निकालू, पहले 1.5 घंटा ना जाऊँ, लेकिन जो लास्ट के 40 मिनट से वो जो क्राउड चीयर कर रहा था अभी तक वो एक्सपीरियंस मुझे याद है। तो फिर से आए सालार और उग्रम के कंपैरिजन के ऊपर, तो स्टोरी सेम होने के बाद कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो और स्टोरी सच में मुझे डिफरेंस नजर आया, मूवी में डिफरेंस नजर आया। 1 घंटा 15 मिनट मैंने टाइमिंग निकाल कर रख दी, मैं एक जगह बता रहा हूँ, 1 घंटा 15 मिनट ले लो, उसके बाद यानी खान सर का वो जब वर्ल्ड चालू होता है उसके बाद मुझे पूरी मूवी डिफरेंट लगी उग्रम से। हाँ मुझे लगा दो अलग कहानी है, यहाँ तक कि प्रभास का कैरेक्टर भी उग्रम के कैरेक्टर से खान सर के वर्ल्ड में मुझे कई रिसेंबल नहीं लग रहा था। नहीं तो पहले घंटे में बहुत याद आ रही थी श्री मुरली जी के प्रभास के कैरेक्टर को देखकर। तो खान सर का वर्ल्ड के लिए मैं कहूँगा देखने जा सकते हो, कुछ नया देखने को मिलेगा तुम्हें डेफिनेटली। जैसे प्रशांत नील ने खुद आकर कहा था कि ये उग्रम है अपग्रेडेड वर्जन विद केजीएफ स्टाइल, तो वो सच कहा था और मुझे अच्छा लगा उन्होंने ऑनेस्टली बोल दिया कि केजीएफ का पार्ट भी नहीं है और ये एक्सपेक्टेशन रख के जाओ। तो सिंपल मुझे पता भी नहीं, इतना क्लियर बोलने के बाद आप ऑडियंस को समझ जाना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेशन लेकर जाए। फिर भी कुछ कुछ जगह यार क्रेजी लगता है मैं कहूँगा मूवी में। और उग्रम में बीजीएम सही था, उग्रम का बीजीएम भी काफी फेमस था, केजीएफ से पहले उग्रम का बीजीएम फेमस हुआ था। आप उग्रम का बीजीएम सुनो, आपने इसको कहीं ना कहीं किसी रील में सुना ही होगा और आपको पता भी नहीं है कि ये उग्रम मूवी का बीजीएम है। सालार का भी बीजीएम अच्छा है, लेकिन वही एक बार बार यूज किया है। फाइनली मेरा टेक बोलूं तो सालार में अगर प्रभास नहीं होता ना तो मैं सालार मूवी को कंसिडर भी नहीं करता, लेकिन सिर्फ प्रभास में सालार में मतलब एक बड़ा स्टार है, और बाहुबली के बाद इतनी अच्छी एक्टिंग और प्रभास को वो इतना अच्छा एक्शन सीन, इस वजह से मैं सालार को बोलूंगा देखने जाओ, अगर प्रभास के फैन है तो जरूर जाओ। लेकिन यार मैं कहूँगा उग्रम मुझे अच्छी लगी थी, बजट के हिसाब से प्रशांत नील उसमें अपने विजन नहीं देखा पाए होंगे, लेकिन मुझे वो परफेक्ट मूवी लगी थी। इसमें प्रशांत नील मुझे लगता है अगर उग्रम से ही इंस्पायर होकर वो खान सर का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया है वो लेते और वो फर्स्ट हाफ में डालते और एक ही पार्ट में पूरी मूवी कंप्लीट करते, तो ये मूवी मुझे लगता है केजीएफ लेवल हाइप क्रिएट करती और सालार का प्रभास का भी अच्छा खासा कमबैक हो जाता। मतलब हुआ है कमबैक, रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की करेगी भी, लेकिन मैं कहूँगा उग्रम बेटर है। अगर उग्रम सालार के बजट में बनती तो नो डाउट मैं उग्रम कई बिना सोचे में चूज करता, बहुत सोचने के बाद, कई टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया। और मैं ये भी कह सकते हो तुम लोग कि उग्रम एक कंप्लीट मूवी थी, मतलब देखे जाओगे तो उग्रम को भी 2 पार्ट में बनाया जा सकता है, लेकिन उग्रम एक ही पार्ट में बनाया गया कंप्लीट मूवी है, कंप्लीट स्टोरी है, तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन चलो मैंने कर दिया क्योंकि सालार को सच में एक पार्ट में कंप्लीट किया जा सकता था। प्रशांत नील ने मूवी खींची है और देखने जाए कि नहीं सालार तो जरूर जाओ यार, जैसे मैंने कहा था 40 मिनट पसंद आए मुझे लास्ट के, और है कुछ कुछ जगह अच्छी चीजें।